दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। 27 नवंबर को एफआईआई ने की है सेलिंग इक्विटी सेगमेंट में 1255 करोड़ की। पीआईआई ने 3900 करोड़ का माल खरीदा है। पीसीआर के बारे में बात किया जाए तो पीसीआर 1.14 है। यह पीसीआर टॉप आउट हुआ था। तो ये जो टॉप आउट पीसीआर था उसके वजह से मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई वह पूरा ट्रेड हमने कैप्चर किया। तो इसके बारे में डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया गया था, तो वैसा वो हुआ। तो लास्ट वीडियो में ये बोला गया था कि ओवरबॉट पीसीआर को अपने को डरना नहीं है। तो वो ओवरबॉट भी रहेगा तो मार्केट बढ़ते ही जाएगा, और खुलते ही मार्केट बढ़ने लगा, मार्केट बढ़ा भी अच्छे से। लेकिन अभी ओवरबॉट पीसीआर को डरना नहीं है, इस सेंटेंस से। हाँ, ओवरबॉट पीसीआर में लॉन्ग साइड में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक बिग रेड कैंडल आ सकती है। इसमें ट्रांजिशन जो हुआ वही डाटा पॉइंट एनालिसिस रहता है, वह आप लाइव मार्केट डाटा के साथ पकड़ सकते हैं। बेसिकली कोई अच्छा सा पैटर्न जब तक नहीं बनता तब तक हम शॉर्ट नहीं करते ओवरबॉट जोन में। फ्यूचर्स की पोजीशंस के बारे में बात किया जाए तो एफआई के पास 1,13,000 शॉर्ट पोजीशन है और 25,000 लॉन्ग पोजीशन है। तो देखिए, कल एफआई ने 2,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी किए हैं। तो भी और बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट भी कवर किए, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, बट वॉल्यूम में देख सकते हैं आप, ठीक ठाक वॉल्यूम में। रिटेलर के पास 1,48,000 लॉन्ग पोजीशन है। ऑल इन ऑल पोजीशन में रिटेलर के पास कल 28,000 लॉन्ग पोजीशन थे, जो बढ़ के आज 1,48,000 हो गई है। ये हल्की सी बड़ी है, ये बेरिश माना जाएगा। अगर ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए तो बिग प्लेयर यहाँ पे एफआई और प्रोपराइटर थोड़ी थोड़ी कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं। देखिए, उन्होंने कल 138 प्रोपराइटर ने कॉल शॉर्ट किए हैं और 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए एफआई ने। लेकिन रिटेल भी 500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके चल रहा है इसके कॉल राइट के, और 502 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करके चल रहा है, कॉल लॉन्ग करके चल रहा है। तो क्या बोलने का, बट ठीक है, उनकी कॉल राइटिंग जेन्युइन है। ऑप्शन चेन के बारे में बात किया जाए तो देखो, ऑप्शन चेन फिलहाल बेरिश है। कहाँ तक बेरिश है? तो 26,000 के डाउन साइड है, मैंने 26,000 एक मैग्नेट, तो कोई एक डिप आ सकता है। तो इसको, और मार्केट बुल रन में है, तो इसको बहुत चाय मतलब फूक फूक के कदम रखे है, वैसे है वो। दूध का जला, चाय का जला, ताक भी फूक के पीता है वैसी मात्रा में। हम यहाँ पे संभाल संभाल के शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं, इसको चार्ट पे लेके जाएंगे। भाई, आप शेयर सब्सक्राइब करो, नए हो चैनल को तो। एक मिनट, पूरा है क्या? तो ये आपके पास सामने चार्ट है, इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं अपन। तो देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में ये रैली आ गई, यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये ग्रुप पे पोस्ट किया गया था। ये जो आप बैट पैटर्न है, ये जो हाफ बैट पैटर्न है, ये ग्रुप पे पोस्ट किया गया था। और आप देख सकते हो डॉट वहीं से मार्केट ने कल रिकवरी दिखाई। अभी इस हाफ बैट के टारगेट 0.618 है, वो लेवल कहाँ तक आती है? तो इतनी सारी लेवल है, मुझे ही देखने दो। हे दाहिने सतरे हे जाए भाई, ये कुछ तो लेवल है, ये लेवल है, ये जो कचरा लेवल है ना, ये देखते हो क्या लेवल है वो।
इसको कैसे देखेंगे? तो ऐसे देखेंगे, तो क्लिक करने का। अरे कोऑर्डिनेट्स किधर है? अरे अरे ऐसा क्या करते हैं यार? चलो मैं जूम करके देखते हैं। 26,021, तो 26,020 तक के डाउन टारगेट हमारे खुल गए हैं ऑन द चार्ट। अभी यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पैटर्न बना है इसकी दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब भी ये डाउन साइड के लिए टूटेगा तो ये ईएम एक्टिवेट होगा ऐसे, और ये अप साइड के लिए टूटेगा तो इस रेजिस्टेंस तक के टारगेट खुलेंगे 26,300 तक के, और वहां से भी ये गिरने के ही चांसेस है। लेकिन अगर यह रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ऊपर गया तो 26,600 स्क्रीन फाड़ के ऊपर चला जाएगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिला तो ये ए बी सी डी पैटर्न में चला जाएगा, ए बी सी डी ऐसे। तो ये स्पेकुलेशन है, लेकिन याद रखना ऑप्शन चेन बेरिश है। यहाँ ये लो टूटता है तो ये कितने का लो है? 26,200। यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस इम्पल्स का 0.886 लेके यहाँ तक आने के चांसेस है। यहाँ पे कोई डब्ल्यू मिलता है तो फिर लॉन्ग ही करना है, 26,000 के बेस पे लॉन्ग ही करना है, और जब 26,600 के टारगेट के लिए, तो वो धीरे धीरे टारगेट खुलेंगे। और क्या दिखा सकता हूँ? मंथली ऑप्शन चेन सुपर बुलिश है। ये देखो 27,000 आएगा। देखो ये मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, ये ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे अपने को एनालिसिस करना है, कैसे करना है। ये 26,200 एटीएम है सपोज, तो इसके ये आईटीएम है कॉल साइड का, और ये पुट साइड का आईटीएम है। तो अपने को पोर्ट एनालिसिस करना है। नयन पोकर कर सर सिखाते थे ये चीज, फोर क्वाड्रेंट एनालिसिस। मैंने किसको किसको फॉलो किया है यार। अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी है। जो भी थी, 2 बजे 3 बजे उठा, अब तो आदत सी हो गई है। अभी वो नींद में है ना, मैं एक देखा हूँ, जब नींद में एनालिसिस होता है ना एकदम बराबर आ जाए आदमी, तो वो स्पेकुलेट साइड वाइड की चीजें छोड़ देता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पिकअप करता है। चलो, तो कल के दिन आईटीएम में कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कॉल राइटर्स भाग गए। तो फिर मार्केट गिरा क्यों? अरे ये क्या है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? तो देखो यहाँ पे, अभी एक चीज समझो तुम, यहाँ पे इन द मनी सब कॉल राइटर अपनी पोजीशन काट रहे हैं, वो एक बुलिश संकेत है। लेकिन एटीएम पे 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एटीएम कॉल राइटिंग। इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। बताने को तो 100 चीजें है मेरे पास। तो डाउन साइड के टारगेट 25,900 के दिखा रहा है ऑप्शन से। 25,900 नहीं जाएगा ये छिपे, यहाँ तक की चांसेस है। अभी इसको है ना, तुम आधा घंटा सिर्फ देखो इस स्क्रीनशॉट को, कसम से बोल रहा हूँ। इसको 1 घंटा देखो तुम इस स्क्रीनशॉट को। मैं देखता था, मैं एक एक घंटा ने मैं 4-4 घंटे देखता था।
ऑप्शन चेन को देखते बैठ रहा था पोस्ट मार्केट में, मैं रात रात तक देखा हूँ यारो, कसम से बोल रहा हूँ मैं। हर एक ऑप्शन चेन देखता हूँ आज भी मैं। तुम मेरे को बताओ, मैं नहीं बोले तो भी 10-12 ऑप्शन चेन तो देख ही लेता हूँ। तो मुझे सब मालूम रहता है कि कहाँ पे किसकी क्या पोजीशन है। अभी 27,000, अभी चलो इज्जत बता दो, गम्मत बता दो। यहाँ पे 707 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए, 27,000 की पुट राइटिंग की। उसका प्रीमियम वैल्यू कितना है? 750, बराबर। अभी तुमको दिखाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। अरे इतना मस्त चल रहा है ना, मतलब तुम सोचो 27,000 का पुट करंट एक्सपायरी में महंगा है, 750 रुपए का है, और लेटर एक्सपायरी में सस्ता है। क्या सिंपल है उधर, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। तुम मार लो ना, 20 रुपए कमाना चाहते हो ना, तो वो उधर से कमाओ ना, इतना इजी है। तुम 30 दिसंबर के ऑप्शन चेन देखो, ये 27,000 की स्ट्राइक प्राइस है, बराबर। अच्छा ये देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका प्रीमियम पढ़ो, 680, और उसका प्रीमियम कितना था? 750, बराबर। तो दूर की एक्सपायरी में पुट में सस्ता है और करंट एक्सपायरी में पुट महंगा है। ये रिवर्स अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो? अगर तुम ये 750 का शॉर्ट कर देते हो और 680 का बाय कर लेते हो, उल्टा उल्टा कैलेंडर है, तो चांस ही नहीं है ना कभी तो वो टिटाडी के हो के ये जो 70 रुपए वो आपको मिलने के ही है। मार्केट किधर भी जाए, मार्केट यहाँ से पाताल लोक में भी चला जाए, तो भी वो प्रीमियम डीके होना ही है। वो खुला मनी है। तो वहां पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे? 700। और यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए? 740 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, दिख रहा है आपको? तो ये फिगर दोनों याद रखना, 27,000 का पुट लेटर एक्सपायरी में सस्ता है, 680 रुपए को मिल रहा है। और कल के दिन वहां पे 740 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। भाई मेरे, तुम मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये हो गया 27,000 का स्ट्राइक प्राइस, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो 27,000 पे 707 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं और उनका प्राइस 756 रुपए है। तो ये 707 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से निकल के वो दिसंबर मंथ की एक्सपायरी में चले गए हैं। अब ये इसका पोर्टफोलियो अपने को मालूम है, समझो ये 707 कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनके साथ क्या होने वाला है ये अपने को मालूम है कि वहां वहां पे कोई तो बैठा है। तो ये एटीट्यूड लाना है, तुमको मालूम होने चाहिए। अरे उस बंदे ने तुम्हारे सामने है ना, तुम अकेले ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तुमको दिखना चाहिए कि उस दिन मुंबई के प्रोपराइटर में अपने मन में उनके चेहरे मालूम होने चाहिए। मेरे को सब मालूम है, मेरे को दुबई का चेक भी दिखता है कि हाँ उधर से वो उसने पुट राइट किया था, आज वो लॉस कर रहा है। हाँ तो उसका क्या हुआ? हाँ वो फोन कर रहे हैं, अरे माल खरीदो मेरा पोजीशन अटका हुआ है, अरे थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो। तो ये सब लोग तुम्हारे ये 10-20 लोग है, ये 10-20 पोजीशन से है ना, ये पूरी मालूम होनी चाहिए तुम लोगों को कि किसके खाते में क्या अकाउंट चल रहा है, तब जाके देखो ट्रेडिंग कैसी बनती है। वो तो पूरा मालूम है, एफआई का आज इसमें अकाउंट में इतना चल रहा है, और वो कौन सा एफआई है ये नहीं मालूम है, सिंगापुर वाला है ये वाला है। ये मैं लिख के नहीं रखता, पहले लिख के रखता था, लेकिन अभी पता चल जाता है कि तुम बोलोगे ये भाई का बातें करता है, कुछ भी फेंकता है, बट ऐसा नहीं है भाई। तुम प्रैक्टिस करो, तुमको ये आएगा। और ये इस डायरेक्शन में नहीं करनी है प्रैक्टिस अपने को। उसके पास क्या है, अरे अशोक काले ने बताया तो वो अपन ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। तुम सिर्फ ऑप्शन चेन का मुंह ताको, उसको देखते रहो, उससे प्यार करो।
ये स्क्रीनशॉट है ना, तुमको मेरा ये वीडियो देखने को दर्द हो रहा है, वो तुमको लग रहा है कि ये क्या पका रहा है भाई, 4-4 घंटे देखना है इसको, ये स्क्रीनशॉट को आधा घंटा देख के दिखा, आधे घंटे के बाद, और रोज ऐसा कर। नहीं बात करने लगा ना ये स्क्रीनशॉट, तो नाम बदल मेरा। स्क्रीनशॉट बात करता है, ये है ना ऑप्शन चेन बात करती, बता देती है, अरे उसके पास ये पोजीशन है, उसके पास वो पोजीशन है, कल वो ऐसा करने वाला है। कसम से बोलती, हर एक पिक्चर देखते हैं, आज भी बात करता है मेरे से ये। तुमको लगेगा फालतूगिरी है, बट तुमको ये लेवल का करना पड़ेगा अगर तुमको सच में ऑप्शन बाइंग में करना है ना, ऐसा काम नहीं है। या तो फिर करो ही मत, छोड़ दो फिर ये। तुमको मैं बताता हूँ ना, उतना ही डाटा यूज करो। मैं क्या, कोई भी बताए उतना, बस उतना सही डाटा यूज करो तुम लोग। और फिर सिर्फ प्राइस एक्शन को चेस करो, उससे काम हो जाएगा क्या, तो हाँ उससे काम हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। काम करती है प्राइस एक्शन, ट्रेड प्राइस एक्शन पे ही है। बट यही तरीका है, ये टाइम खाएगा। फिर तो बाकी की बातें छोड़, तो क्या बड़बड़ करता है। तो देखो ये जो 26,000 है ना, अभी मेरे को बताओ यार, ओटीएम के पुट राइटर क्यों ना अनवाइंड हो गए यार। 31 रुपए का पुट है, कितना 27 रुपए गिरा है, तो ये 26,000 के पुट राइटर ने प्रॉफिट क्यों बुक किया। ये 14,000 कॉन्ट्रैक्ट भागे क्यों। हाँ उनका ठीक है, चलो मार्केट में क्रैश आया, फ्लैश क्रैश आया, बट देखना पड़ेगा। तो ये एक संकेत है देखो, गिरते हुए मार्केट में अगर पुट राइटर भाग रहा है ना, वो तो ठीक है। ये तो क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉल राइटर क्यों भागा, हाँ हाँ, ये स्टार्टिंग में इसने ऐसे लुटाया, और बाद में इसमें, हाँ तो ये 14,000 नहीं था यहाँ पे, ये रहेगा कुछ 30-35 हज़ार, और फिर माइनस उसमें से 15-16 कॉन्ट्रैक्ट, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, तो 26,000 के डाउन साइड के टारगेट खुल गए हैं। बहुत लंबा वीडियो बनाया पागल ने। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलो बाय।